तो वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है। अब वो वीडियो रिकॉर्ड के तौर पे उसकी रिकवरी, वो एक घर में, हाँ, फ्लैट उसी पे मैं आने लगा हूँ। हाँ। अब आप ये देखें कि ये जो केस इसके भाई का है जिसमें एक्विटल है, एक्विटल ऐसे नहीं हो जाती कोर्ट में। जब कोर्ट में एविडेंस या मिसिंग हो या एविडेंस प्रॉपर तरीके से साबित ना हो सके तो फिर एक्विटल होती है। अब इसमें ये कह दिया कि नामालूम ज़राए से मुखबर ख़ास ने इतला दी, और ये 99 बल्कि 100% मंशियात के केसेस आप कोई भी FIR उठा के देख लें यही होता है। इसको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं कि एक जो ऐसा तहरीर होती है FIR, जो तहरीर होती है वो बिल्कुल वो नीले रंग का शॉपर, नीले रंग का शॉपर और फलां मुखबिर जगह खास पे ने इतला दी, हम 4 लोग गए और फलां, हालांकि ऐसा होता नहीं है। इन फील्ड ये लोग गिरफ्तारी पहले डाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उस FIR के मुताबिक अपनी फ़ाइल बना देते हैं। ठीक है। अब जब उस FIR के मुताबिक अपनी फ़ाइल बना दी, गिरफ़्तारी किसी और जगह से कर ली। अभी भी लास्ट ईयर मैंने एक एक्विटल कराई है, उसमें उन्होंने CCTV मौजूद थी कि इन्होंने फैक्ट्री से गिरफ़्तार किया है, पेंट बनाने वाली फैक्ट्री से गिरफ़्तार किया, जबकि बीच में लिखा हुआ कि रास्ते पे चौंक में खड़े बेच रहे थे, तो मुखबिर ख़ास ने इतला दी, हम वहाँ गए, वहाँ जाके हमने गिरफ़्तार कर लिया। ये नाम उन्होंने बताए हैं। अब क्योंकि स्टोरी फेक थी, तो जब कोर्ट में एक वकील 100 सवाल करता है उस स्टोरी से मुताल्लिक, तो कितने क्वेश्चन आप सही जवाब दे सकते हैं? एक आदमी जो इन्वेस्टिगेशन में उस वक्त मौजूद ही नहीं है, एक कांस्टेबल या प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो उस वक्त मौजूद ही नहीं है, विटनेस, वो कितने सवाल सही जवाब दे देगा? तो कानून इस पे ये कहता है, कानून बेसिकली 2 बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल के, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जो फौजदारी फ़लसफ़ा है, 2 बुनियादी प्रिंसिपल। पहला है एवरी अक्यूज्ड इज़ इनोसेंट बिफोर कन्विक्शन। ठीक है। जब तक वो कन्विक्ट सज़ा याफ्ता नहीं हो जाता वो इनोसेंट है। अब इनोसेंट इंसान के जितने राइट्स हैं वो उस अक्यूज़ के राइट हैं, जिस तरह हमारे और आपके राइट्स हैं। दूसरे नंबर पे अक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कि उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि उसको सुना जाए। ही शुड नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड, उसे पूरा सुना जाएगा और उसकी तफसीलात लेके फिर फ़ैसला किया जाएगा। और तीसरा इसमें जो बरियल की मोस्टली जो वजह होती है वो बेनिफिट ऑफ डाउट, जब आप किसी एक चेन में डाउट क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि ये जो वीडियो, अब तो वो वीडियो मिसिंग कर रहे हैं, अब वो CCTV वीडियो जो है ना वो मिस कर दी हुई है। अभी जो कल खबर आ रही थी वो जो वीडियो है, अब आप ये देखें कि गिरफ़्तार कहीं और से कर रहे हैं, फ्लैट कोई और है, तो जब CCTV के ऊपर जिरा होगी कोर्ट में तो उसकी क्या फेट रह जाएगी? बिल्कुल ठीक है। वो जो फ्लैट का जो FIR में एड्रेस है, वो कहते हैं ये तो हमारा घर है, हम यहाँ रह रहे हैं। अब यही वजह है कि वो एक गुटखा फरोश कोई हैं, उनके नाम था, और फिर ये लाहौर से कैसे शिफ्ट की गई, वो सारी तफसीलात ये जब कोर्ट में आएंगी तो ये इस केस का पता भी नहीं चलेगा। राना साहब, जितनी हाई पिच केस को मिल गई और इतना बड़ा एक माफिया बेनकाब कर दिया, सज़ा मिल पाएगी? देखिए जी, माफिया तो मेरे ख्याल में बेनकाब नहीं हुआ, जो पीछे सिर्फ नहीं, वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ इसमें सर कि पिंकी को गिरफ़्तार किया। आपको पता है कि ये जो कल से खबर आ रही है कि रिमांड जो दिया गया है, जिस पे सस्पेंशन कर दी गई पुलिस वालों की कि रिमांड ही नहीं, जब कानून ये है रूटीन में। आज के एक इंटरव्यू में SP अल्ताफ़ साहब ने, वो वहाँ के जो रेलेवेंट SP हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैजिस्ट्रेट ने रूटीन में रिमांड दिया था, यानी कि रूटीन में जुडिशल किया है, खातून को तो भेजना ही जेल है। अब रिमांड लेने के लिए जो प्रेशर था ना ऊपर, जो DIG और वज़ीर दाखिला का जो प्रेशर था, उसके लिए अब नया केस बनाया गया है। अच्छा। वो जो नया केस बनाया गया है, जो मैंने आपको पहले कहा, किसी खातून के रिमांड हासिल करने के लिए या कत्ल का मुकदमा हो या डकैती का हो, उसमें कत्ल की जिक्र हो रहा है केस का। अब उसमें वो बताया जा रहा है कि इसने उस अहलकार जिसने रिश्वत ली थी 1 करोड़ के करीब इसके नुमाइंदे से, उसको कत्ल करने की साजिश इसने की है। ठीक। और उस 302 की FIR करके उसमें रिमांड लिया गया। ठीक है। इसमें 14 दिन का रिमांड ही होगा इसका? नहीं, रिमांड बेसिकली रिमांड कहते हैं कस्टडी को। ठीक है, पुलिस की कस्टडी नहीं,
पुलिस की कस्टडी को कहते हैं फिजिकल रिमांड। फिजिकल रिमांड, ठीक है। जेल की कस्टडी यानी जेल बेसिकली पुलिस है कोर्ट की, ठीक है। जो जेल की पुलिस है वो कोर्ट की पुलिस है। कोर्ट कहती है कि ये एक मुलजिम है, इसकी कस्टडी मुझे अभी रिक्वायर है, तो इसको जेल भेज दो। जुडिशल रिमांड, वो जुडिशल, उसको इसीलिए जुडिशल कहते हैं कि ये जुडिशल कस्टडी में है। जब जुडिशल कस्टडी में कोई किसी केस में डेट पड़ती है तो वो 14 दिन की डेट पड़ती है और उसमें एक वारंट जाता है, वारंटी या उसको कहते हैं यहाँ पे पंजाबी जो कल्चर लाहौर में चल रहा है, वो उसके नाम पे एक वारंट जाता है। वहाँ पे जाके वो वारंट बेसिकली परमिशन है कि इस मुलज़म को कोर्ट में पेश करना है, वो इसको कहते हैं जुडिशल रिमांड। तो जो फिज़िकल रिमांड है, फ़िज़िकल कस्टडी ये है कि ये मुलज़म मैंने सर पकड़ा, आज पकड़ा है, 24 घंटे के अंदर आपने एफआईआर करने के और गिरफ्तारी डालने के 24 घंटे में आपने मैजिस्ट्रेट को पेश करना है। अब मैजिस्ट्रेट बीइंग द सुपरवाइज़र ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे वो अलाउ करता है, उस 14 दिन से ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो मुख्तलिफ टाइम्स पे अलाउ करता है। जैसे वो कहता है कि 2 दिन के लिए आपको कस्टडी दे रहा हूँ, 2 दिन बाद फिर पेश करना है आपने, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकल रिमांड, ठीक है। इसमें अब वो जो फिज़िकल रिमांड है, जी, उस फिज़िकल रिमांड में शर्त मैंने आपको पहले बता दी कि खातून के फिज़िकल रिमांड के लिए आप उसको मेल थाना में नहीं रख सकते।